गरीब थी। उसके पास खुद का घर नहीं था। उसकी 7 बेटियां थीं। वो अपनी 7 बेटियों के साथ कालू कौवे के घर में किराए पर रहती थी। कालू जी, टूनी चिड़िया के 7 बच्चे कितना शोर करते हैं। ऊपर से अब फिर से वो माँ बनने वाली है। मैं 8 बच्चों वाले किराएदार को अपने घर में नहीं रख सकती। आप अभी जाकर चिड़िया को घर से निकाल दो। टूनी चिड़िया, आप मेरा घोंसला खाली कर दे। लेकिन कालू भैया, मैं इतने खराब मौसम में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप ही कुछ बताएं। मेरी ओर से तो कहीं भी जाओ, लेकिन मेरा घोंसला खाली कर दो। टूनी चिड़िया कालू कौवे से बहुत मिन्नतें करती है, पर कालू कौवा टूनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनता है और उन्हें अपने घर से निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? कालू अंकल ने तो अपना दरवाजा बंद कर लिया। आप लोग यहीं पर रुको, मैं किराए के घर का इंतजाम करके आती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया उल्लू के घर चली जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। उल्लू भाई, अगर आपके घर में घोंसला खाली हो तो मुझे किराए पर दे दें। हाँ चिड़िया, मेरा एक घोंसला खाली है, आप उसमें रह सकती हैं। ठीक है उल्लू भैया, मैं अभी जाकर अपने बच्चों को ले आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। चलो बच्चों, हमें किराए पर घर मिल गया है। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उल्लू के घर जाती है। उल्लू भैया, दरवाजा खोलो। उल्लू जैसे ही दरवाजा खोलता है, टूनी चिड़िया के साथ साथ बच्चे देखकर चौंक जाता है। हाय राम, 7 बच्चे, इनकी वजह से तो मेरा घोंसला ही टूट जाएगा। नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं आपको नहीं रख सकता हूँ। ऐसा मत कहिए उल्लू भैया, इतनी सर्दी में हम कहाँ जाएंगे? मुझे तो लगा था कि आपके 1-2 बच्चे होंगे, पर ये तो 7 हैं। आप कोई और घोंसला देख ले। नहीं नहीं उल्लू भैया, इन छोटे बच्चों के वजन से आपका घोंसला नहीं टूटेगा। लेकिन उल्लू टूनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनता है और वो दरवाजा बंद कर लेता है। मम्मा, आज हम कहाँ रहेंगे? चिंता मत करो मेरे बच्चों, शाम होने में अभी समय है। मैं तब तक रहने की कोई व्यवस्था कर लूंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर भैया, दरवाजा खोलो। अरे टूनी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हो? कबूतर भैया, कालू कौवे ने घोंसला खाली करवा दिया, इसलिए मैं आपके पास रहने आई हूँ। टूनी बहन, मैं तुम्हें अपने घर में जरूर रख लेता, लेकिन मेरा घर बहुत ही कमजोर है, लकड़ियाँ टूट टूट कर गिर रही हैं। ऐसा कहकर कबूतर दरवाजा बंद कर देता है। अगर मुझे घर नहीं मिला तो मैं रात कहाँ बिताऊंगी? ठंड का मौसम है, मेरे बच्चे तो वैसे ही मर जाएंगे। मम्मा, रात भी हो गई है, लेकिन अभी तक हमें घर नहीं मिला, हम कहाँ रहेंगे? ये सब सुनकर चिड़िया बहुत उदास होती है। तभी उसकी नजर केले के पेड़ पर पड़ती है। वो केले के पत्तों को तोड़ लेती है। मम्मा, आप इन पत्तों से क्या करेंगी? मेरे बच्चे, मैं आपके लिए इसका घर बनाऊंगी, कम से कम हम बर्फ से तो बच ही जाएंगे। मम्मा, इस घर में हमें ठंड नहीं लग रही है, क्या हम हमेशा ऐसे इस घर में रहेंगे? नहीं मेरे बच्चे, मैं बहुत जल्द घर का इंतजाम कर लूंगी, तब तक आप लोग सो जाएं। फिर चिड़िया के बच्चे सो जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को सोते हुए बहुत प्यार से देख रही थी। तभी बहुत तेज बादल गरजने लगते हैं। तेज आंधी तूफान आने लगता है। हे भगवान, ये तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अब तो ये पत्ते के घर बह जाएंगे। अब मैं क्या करूं? फिर बहुत तेज बारिश के साथ टूनी चिड़िया के पत्तों का घर बह जाता है और चिड़िया के बच्चे उठ जाते हैं। मम्मा, हमें इस बारिश के पानी में बहुत तेज ठंड लग रही है, हमें बचाओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसा मत कहो मेरे बच्चों, मैं आप लोगों के रहने का इंतजाम करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने 7 बच्चों को लेकर कालू के घर ही जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, जब से आपने हमें घर से निकाला है तब से हमें कोई घर नहीं मिल रहा है। बारिश बहुत तेज है, कृपया करके हमें अपने घर के अंदर ले लें। नहीं नहीं टूनी, तुम्हारे बच्चे बहुत शोर करते हैं और मेरी पत्नी को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कालू भैया, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल चुप रखूंगी, कृपया करके आप हमें अपने घर में रख लें। कालू कौवा और टूनी चिड़िया ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गौरी कौवी आ जाती है। गौरी बहन, कृपया करके आप हमें अपने घर में ले लें, हमें अभी तक किराए का घोंसला नहीं मिला। नहीं मिला तो मैं क्या करूं? लेकिन तुम इस भीड़ को लेकर अब क्यों आई हो दोबारा मेरे घर? भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। चिड़िया के बच्चों को बारिश में भीगता देख कालू कौवे को दया आ जाती है और वो गौरी कौवी से कहता है, गौरी जी, इन बच्चों को बस आज रात के लिए रख लो, कम से कम ये बारिश से तो बच जाएंगे। कालू जी, अगर आपको इन पर इतनी ही दया आ रही है तो आप भी इनके साथ चले जाओ, मैं इनकी मदद नहीं करूँगी। ऐसा कहकर गौरी कौवी दरवाजा बंद कर लेती है। इस कालू कौवे के घर आने से अच्छा तो मैं कहीं और चली जाती, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मा, आप हमें तोते अंकल के घर ले चलो, जहां से आप हमें चाय पिलाकर लाई थी। अरे हाँ मेरे बच्चों, मैं तो भूल ही गई थी, यहाँ पास में ही तोते भैया रहते हैं, चलो हम उनके पास चलते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर तोते के घर चली जाती है। तोते भैया, मुझे मेरे मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है, तब से मुझे कोई घर किराए पे नहीं मिल रहा है। मुझे और मेरे बच्चों को इस बारिश से बचा लीजिए कृपया करके। हाँ हाँ टूनी बहन, बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगा। पहले आप जल्दी से अपने बच्चों को कंबल उड़ा दें, उनको ठंड लग जाएगी। चिंता मत करिए टूनी बहन, अब आपके बच्चे और आप बिल्कुल सुरक्षित हैं इस बारिश से। धन्यवाद तोते भैया, नहीं तो इस बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाती, ये सोच सोच कर तो मेरी जान ही निकली जा रही थी। फिर कुछ देर बातें करने के बाद वो लोग सो जाती हैं। फिर सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। तोते भैया, मैं किराए का घर देखने के लिए जा रही हूँ, अब बारिश भी बंद हो चुकी है।
टूनी बहन, आपको किराए का घर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ मेरे घर भी रह सकती हैं। मैं अकेला ही रहता हूँ। तोते भैया, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। आपने हमारी इतनी मदद करके पहले से ही हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। टूनी बहन, दोस्ती में एहसान कैसा? एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ना आए तो दोस्ती ही कैसी? फिर टूनी चिड़िया और उसके बच्चे तोते के घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। मिट्ठू तोता भी बहुत खुश था टूनी चिड़िया को अपने घर में रखकर। टूनी चिड़िया, तुम इतना सारा पानी हमारे नहर से क्यों भर रही हो अपनी बाल्टी में? तोते, इस पानी से मैं अपने बेटे मानो चिड़े को नहलाऊंगी। 2 दिन हो गए हैं इसे नहाए हुए। वो तो ठीक है टूनी चिड़िया, पर तुम तो जानती ही हो कि 2 साल से हमारे जंगल में बारिश नहीं हो रही है। इसलिए जंगल के सारे फल सब्जियां और नहर सूखते जा रहे हैं। भोजन तो हम किसी तरह दूसरे जंगल से खरीद लेते हैं, परंतु मुझे डर है कहीं इस नहर का पानी बिल्कुल ही ना सूख जाए। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी इस बात की चिंता है। ना जाने हमारे जंगल में बारिशें कब होंगी। टूनी चिड़िया, जंगल के सारे पक्षियों को बता दो कि पानी को अच्छे से इस्तेमाल करें, कोई भी पानी जाया ना करे। अगली सुबह हो जाती है। गौरी कौवी कालू से कहती है, अरे कालू जी, कितनी गंदी बदबू आ रही है आपसे। उफ। अरे गौरी, अगर बदबू आ रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पहले ये था कि मैं 2 दिन में नहा लेता था, लेकिन अब तो हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही नहाता हूँ मैं। सारे पक्षियों का यही हाल था। समय बीत रहा था और नहर का पानी भी सूख जाता है। देखो पक्षियों, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गर्मी के कारण हमारी नहर सूख गई। अब हम बिना पानी के कैसे रहेंगे? हम तो मर जाएंगे। ये क्या मुसीबत आ गई हम पर? पानी ही तो हमारा जीवन है। अब सिर्फ मिट्ठू महाराज ही हमें पानी दे सकते हैं। हाँ हाँ बुलबुल बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो सारे पक्षियों, मिट्ठू महाराज के पास चलते हैं। फिर सारे पक्षी मिट्ठू महाराज के पास जाते हैं। टूनी चिड़िया मिट्ठू महाराज को सारी परेशानी बताती है। मिट्ठू महाराज भी बहुत परेशान हो जाते हैं। पक्षियों, ये समस्या बहुत बड़ी है और मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ? मैं महाराज हूँ, इसलिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं तुम लोगों को पीने के लिए पानी खरीद लेता हूँ, लेकिन हमारे राज्य में उतने पैसे भी नहीं है कि मैं रोज रोज पानी खरीद सकूँ। लेकिन मिट्ठू महाराज, हम बिना नहाए कैसे रह सकते हैं? हम सारे पक्षियों से बहुत बुरी बदबू आ रही है। टूनी चिड़िया, पीने का पानी मिल रहा है, हमारे लिए वही बहुत है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम पीने के साथ साथ नहाने का पानी भी खरीद सके। फिर अगले दिन मिट्ठू महाराज का सैनिक सारे पक्षियों के घर पर एक एक मटका पानी दे देता है। ये पानी तो इतना कम है कि इससे तो हम अपना मुंह भी नहीं धो सकते हैं। सिर्फ पीने के लिए ही पानी दिया है मिट्ठू महाराज ने। बस इसी तरह पक्षियों को पीने का पानी मिल जाता था। लेकिन जंगल के सारे पक्षी बिना नहाए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अगले दिन सारे पक्षी इकट्ठा होकर बैठे थे। गौरी, अगर मैं 1 हफ्ते नहीं नहाता था तो तुम मुझे ताने पर ताने देती थी, लेकिन यहाँ देखो अब तो 2 हफ्ते हो गए हैं, बिना नहाए सारे पक्षी हैं। लेकिन कालू जी, अभी भी सबसे गंदी बदबू आप में से ही आ रही है। अरे गौरी, क्या तुम भी मेरी सबके सामने बेइज्जती करती रहती हो? अच्छा कालू जी, मैं तो मजाक कर रही थी। सब पक्षियों के पास से गंदी बदबू आ रही है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। पक्षियों को नहाए 1 महीना गुजर चुका था। पूरे जंगल में बहुत गंदी बदबू आने लगी थी, जिसकी वजह से सारे पक्षी बहुत परेशान हो गए थे। पक्षियों, मैं तो बिना नहाए बहुत परेशान हो गई हूँ। अब तो हमारे बच्चे भी बीमार पड़ने लगे हैं और जंगल में अजीब सी बदबू सी फैल रही है। लेकिन टूनी चिड़िया, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर पीने के पानी से हम लोग नहा लेंगे तो दिन भर हमें प्यासा ही रहना पड़ेगा। पक्षियों, हमें इस समस्या का हल निकालना ही होगा। मैं तो नहाने के लिए तड़प रहा हूँ। हाँ टूनी चिड़िया, अगर हम नहाने के लिए दूसरे जंगल गए तो वहाँ के पक्षी हमें मारकर भगा देंगे। वो हमें अपने नहर में नहाने नहीं देंगे। तुम ठीक कह रहे हो तोते। आसमान में भी तो बादल नजर नहीं आ रहा है। लगता है इस साल भी हमारे जंगल में बारिश नहीं होगी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है। तभी उसके पास एक छोटा बादल आता है। टूनी आंटी, मुझे पता है आप सारे पक्षी बारिश ना होने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। हाँ छोटे बादल, लेकिन कितना समय हो गया है, किसी भी बादल ने हमारे जंगल में बारिश नहीं की है। टूनी आंटी, आपको पता है हमारे सारे बादल आपसे गुस्सा हैं, इसलिए वो आपके जंगल में बारिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन छोटे बादल, हमने ऐसा क्या किया है कि सारे बादल हम पक्षियों से नाराज हैं? ये बात तो मुझे नहीं पता टूनी आंटी, आपको आकर बड़े बादल से ही पूछना होगा। ये कहकर छोटा बादल वहाँ से चला जाता है। फिर फौरन टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। लेकिन टूनी चिड़िया, हम सारे पक्षियों ने ऐसा क्या किया है जिससे सारे बादल हम पक्षियों से नाराज हैं? कालू कौवे, वो तो हमें बड़े बादल से जाकर ही पूछना होगा कि क्यों सारे बादल हम पक्षियों से नाराज हैं। फिर टूनी चिड़िया और कालू कौवा बादलों के पास चले जाते हैं। अरे टूनी चिड़िया और कालू कौवे, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम दोनों से बहुत नाराज हूँ, चले जाओ यहाँ से। बड़े बादल जी, एक बार तो हमसे बात करें आप। हम जानना चाहते हैं कि आप हमसे क्यों नाराज हैं। हाँ बड़े बादल जी, मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा हम पक्षियों ने क्या कर दिया जिसके कारण आप सब हमारे जंगल में बारिश नहीं कर रहे हैं। तो सुनो मेरी बात। एक दिन की बात है, मेरे 2 बादल तुम्हारे जंगल में बारिश करने के लिए गए थे। अरे दोस्त, आज मैं बहुत ही ज्यादा पानी से भरा हुआ हूँ। आज मैं इस जंगल में बहुत ही तेज बारिश करूंगा। अरे कबूतर, देखो तो आसमान में कितने काले काले बादल छाए हैं। लगता है बहुत तेज बारिश होगी। तोते भाई, मुझे तो ये बारिश से बहुत बुरी लगती है। इनकी वजह से हमारा घर टूट जाता है और जंगल में कितना भयानक सैलाब भी आ जाता है, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी होती है। हाँ कबूतर, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बारिश से बहुत बुरी होती है। मैं तो सोच रहा हूँ हमारे जंगल में कभी बारिश ही ना हो और आज भी बारिश ना हो तो अच्छा है।
अरे दोस्त, ये पक्षी क्या बातें कर रहे हैं? ये हमारी कितनी बुराइयां कर रहे हैं। अब से तो मैं इनके जंगल में कभी बारिश करूंगा ही नहीं। ये बहुत ही ज्यादा बुरा बोल रहे हैं हम लोगों को। बस उस दिन के बाद से सारे बादलों ने फैसला किया कि वो कभी तुम्हारे जंगल में बारिश नहीं करेंगे। इसलिए सारे बादल तुम सारे पक्षियों से नाराज हैं। हमारे जंगल के पक्षी बहुत ही नादान हैं, उन्हें माफ कर दीजिए। आपको पता है हमारे जंगल में पानी की कितनी समस्या हो गई है। हम सब पक्षियों ने कितने समय से नहाया नहीं है और तो और हम सब में से बहुत ही तेज बदबू आ रही है। हाँ बड़े बादल जी, बदबू के कारण हमारे जंगल में कई सारी बीमारियां फैल रही हैं। आप कृपया करके हमारे जंगल में बारिश करिए। फिर वो बड़ा बादल कुछ देर सोचता है और कहता है, ठीक है टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे जंगल में बारिश करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर किसी भी पक्षी ने आज के बाद से हमारे बारे में कुछ भी कहा तो हम कभी तुम्हारे जंगल में बारिश नहीं करेंगे। नहीं नहीं बड़े बादल जी, आज के बाद से जंगल का कोई भी पक्षी आप लोगों के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहेगा। ठीक है, अब तुम सब जाओ अपने जंगल। शाम तक तुम्हारे जंगल में बारिश हो जाएगी। फिर खुशी खुशी टूनी चिड़िया और कालू कौवा अपने जंगल चले जाते हैं। शाम हो जाती है, जंगल में खूब तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सारे पक्षी मस्ती करते हुए बारिश में खूब नहा रहे थे और सारे पक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके जंगल में बारिश बहुत समय बाद हुई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। गंदे रहने से कई तरह की बीमारियां फैलती हैं।